हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ 43 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल संभव है। एसबीआई की इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करके इतना फंड बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो ऐसी स्कीम की तलाश कर रहे हैं जिनके पास छोटा अमाउंट यानी 50,000 1 लाख रुपए तक का फंड है और जिसे आप एक बार इन्वेस्ट करके कुछ सालों बाद अपने लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो आप एसबीआई की इस स्कीम से उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एसबीआई की जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड का मतलब होता है कि इस फंड के फंड मैनेजर उन कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनियों के स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और भविष्य में उन स्टॉक के ग्रोथ होने की पूरी संभावना होती है। एसबीआई के इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 25% का रिटर्न दिया और 5 सालों में 32% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने 18% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बाद ये दूसरा फंड है जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, पास्ट में मिलने वाले रिटर्न को हम फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न इससे कम भी मिल सकते हैं और इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री को देखते हैं तो म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म के अंदर वो ऑन एन एवरेज 15 से 20% के रिटर्न बना कर दिए हैं। दोस्तों, हम कई बार 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए कहीं भी ऐसी फालतू की स्कीमों में लगा देते हैं जहां से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो क्यों ना हम एसबीआई की इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दें और कुछ सालों बाद एक बड़ा फंड बना लें। दोस्तों, इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 18% का बना कर दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 25 साल पहले 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उन 50,000 रुपए की फंड वैल्यू 31,33,000 रुपए होती, जो आज के समय में अच्छी खासी रकम है। अगर हम पहले इसका फायदा नहीं उठा पाए तो आज हम इसका फायदा उठा सकते हैं और कुछ सालों बाद एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इस फंड के बारे में और अधिक देखें तो इस फंड का फंड साइज 41,326 करोड़ रुपए है और इसमें आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करते हैं। ये 0.5% से लेकर 1% तक हो सकती है और इस फंड में एग्जिट लोड 1% का है, यानी आप 1 साल से पहले अपना फंड विड्रॉल करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड करता है, लेकिन 1 साल बाद निकालते हैं तो बिना किसी एग्जिट लोड के आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और टैक्स इम्प्लीकेशन को देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगेगा अगर आपका रिटर्न 1,25,000 रुपए से ज्यादा है तो। इस फंड के फंड मैनेजर को देखें तो फंड मैनेजर दिनेश बालचंद्रन है जो 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके फंड हाउस को देखें तो इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी मैनेज करती है जो इंडिया की टॉप 1 एएमसी कंपनी है। और इस फंड की होल्डिंग कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, गेल इंडिया, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, टोरेंट पावर, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, विप्रो, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टर्बो जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। चलिए अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो कितने सालों बाद कितना पैसा बनेगा। दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करें। आपके पास जितना अमाउंट हो, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी हो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मिनिमम 5,000, 10,000, 20,000 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। अभी हम लमसम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% का मान रहे हैं, क्योंकि इस फंड ने 18% का पास्ट रिटर्न दिया है और हम मान रहे हैं कि आने वाले समय में भी ये फंड सेम रिटर्न जनरेट करेगा। अगर हम इस फंड में 20 साल तक इन्वेस्टर रहते हैं 1 लाख रुपए लगाकर तो 18% के रिटर्न के हिसाब से 20 साल बाद फंड बनेगा 27,39,000 रुपए। और अगर हम 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 25 साल बाद फंड बनेगा 62,66,000 रुपए
और अगर इसी 1 लाख को 30 साल के लिए इन्वेस्टेड करते हैं तो 30 साल बाद फंड बनेगा 1,43,00,000 रुपए। दोस्तों हम सिर्फ 1 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये 30 साल में 1,43,00,000 रुपए बन रहा है। अगर हमें और पहले ज्यादा अमाउंट चाहिए तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट फंड को बढ़ाना पड़ेगा 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो वह 15 साल के अंदर ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बन जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 1 लाख रुपए के कम अमाउंट पर बताया है, क्योंकि 1 लाख या 50,000 रुपए आज कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एनजे वेल्थ के साथ अपना अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एनजे वेल्थ में अकाउंट ओपन करने की बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसमें आप अपना आधार, पैन और बैंक पासबुक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अकाउंट ओपन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर अपनी डिटेल भर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने वीकेडी फिनोकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।